हजरत मूसा का तूर पहाड़ पे जब अल्लाह का जलवा दिखाया गया तो इसी धरती पे मेराज मूसा हो रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसे आप पढ़ते चले जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेराज इसी धरती पे हो रही है। जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला, हजरत याकूब को मेराज कब हुई? जब उन्होंने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू सीख कर पीनाई पाते हैं, तब मेराज हो रही है। हजरत यूनुस को मेराज इसी धरती पे होती है। जब मछली ने उनको निगल दिया, जब ये मछली के पेट से बाहर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मेराज हो रही है। हजरत ज़करिया के लिए जब उनके सर पे आरा चलाया गया तब ज़करिया को मेराज हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब फांसी का तख्ता लगाया गया तो ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज हो रही है। सारे नबियों को इसी जमीन पे मेराज हुई। जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है अहमद मुख्तार की, तो जमीन पे नहीं बल्कि अल्लाह लामका पे बुला के मेराज कराता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अबू बकर, अबू बकर, या रसूल अल्लाह। क्या नारा लगाया, दिल खुश हो गया। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। सारे सहाबा सितारे के मालिक, सबकी ताज़ीम मोमिनों पर वाजिब। तो मेरे अजीजों, मेराज सिर्फ मुस्तफा को नहीं हुई, तमाम कायनात के सर्रे सर्रे को मेराज हो रही है। अभी आपने सुना उम्मे हानी के घर आप आराम कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जन्नत में जाओ, जन्नती दरवाजा खोल दो और जहन्नम के दरवाजे को बंद करो, अज़ाबे कब्र को रोक दो। ऐ मेरे मौला, क्यों आदम से लेके ईसा तक जितने भी लोग आए, जितने भी लोग दुनिया से गए, कब्र के अजाब में मुब्तला हैं, रोकने में राज क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है, मेरे जिब्रील आज मेरा यार मुझसे मिलने वाला है, मैं अपने महबूब से मुलाकात करने जा रहा हूँ। इस खुशी में आज जहन्नम के दरवाजे को बंद। अल्लाह बरात ही सोए हुए थे, जिब्रील को मेराज होने वाली है। जिब्रील मलाइका के सरदार जरूर हैं। जब आप आए, चलने ही लगे, तब तक अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा तो रहे हो महबूब को बुलाने, लेकिन जब बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? बात लंबी हो जाएगी। बस बताना मकसद ये है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को ऐसे जगाना नहीं, अगर वो सो रहे हैं तो अदब का ख्याल रखते हुए उनके कदमों पे अपनी पेशानी रखकर बोसा देना, आंखें खुले तो कह देना आज रब बुला रहा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील अमी आते हैं, आने के बाद नबी को जगाते नहीं हैं, बल्कि अपनी पलकों से उनको चूम और होठों से चूम रहे हैं, आपके कदमे मुबारक को बोसा देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम पलट खोलते, आंखें को खोला, खोलने के बाद अपने पांव को समेटा, ऐ जिब्रील ये क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा है आज मैं जो मजा आपके तलवा चाटने में पाया हूँ वो जन्नत के गलियों में नहीं मिला है। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन इजाज़त दे रहे हैं। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील कैसे जगाना हुआ? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तक आता रहा, अल्लाह भेजता रहा, वही लेके आता रहा। ऐ मेरे आका, आज अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा है, जब मेरे महबूब की आंख खुले तो कह देना आज रब बुला रहा है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अब बुलाने की बात आई है, आज अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत जिब्रील अमीन जब इतना कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है जिब्रील, ऐसा है
मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद आपको गुस्ल दिया जाता है। आपको गुस्ल दिया गया, आपके लिए बुराक पेश किया गया। बुराक पे आप बैठने ही वाले थे कि बुराक बिदरने लगा। तब तक जिब्रील ने कहा है बुराक तू कूद क्यों रहा है, छटक क्यों रहा है? आका को बिठा। उसने कहा बेशक मैं इसलिए कूद रहा हूँ कि बहुत सारे महशर में बुराक मुझ जैसे होंगे, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज जैसे मेरे पुष्ट पे इमामुल अंबिया सवार होंगे ऐसे महशर में भी सवार हो जाए ताकि मेरा मकाम बढ़ जाए, देखने वाले मेरे रुतबे को देख ले। अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद आगे गए तो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। वो जगह है जो दूरे सीना सेना है, दूरे सेना पे नमाज पढ़े। फिर आगे गए, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ भी 2 रकात शुक्राना पढ़ लीजिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जा है, लिहाजा आप कहाँ पहुंचे? बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं। बैतुल मक़दिस में पहुंचे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते क्या है कि मलाइका वहां हाजिर है, तमाम जो है अंबिया और मुरसलीन हाजिर हैं, कमोबेश 1,24,000 हाजिर हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि बताइए जो भी इंसान है मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, उन साहिबों को सोचना चाहिए कि अगर वो मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो बैतुल मक़दिस में आते कहां से? और अगर वो मर गए होते तो मरने वालों पर नमाज नहीं हुआ करती है। कौन नमाज पढ़ा रहा है? जो शरीयत का पानी है, जो हदीस का पानी है, जिन पर कुरान नाज़िल हो रहा है, वो पानी इस्लाम इमामत कर रहे हैं और तमाम नबी उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है मुक्तदी होंगे सब अंबिया औलिया, मुक्तदी होंगे सब अंबिया औलिया और इमामत करेंगे हमारे नबी। आज रब से मिलेंगे हमारे नबी, बन के दूल्हा चलेंगे हमारे नबी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंचेंगे, तमाम मलाइका हाजिर होंगे। हाजिरी का शर्फ सबको वहां मिलेगा और फिर जब ज़ियारत का शर्फ मिलेगा फिर तमाम लोग इमामा नमाज अदा करेंगे नबी की इब्तिदा में। फिर सरकार जब वहां से रुखसत होंगे ना तो एक पत्थर है, उस पत्थर पे कदम पड़ेगा तो वो बड़ा पत्थर है। उस पत्थर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 70,000 साल से मैं इस जगह पे हूँ, आज तक ना तो किसी नबी का कदम मुझ पर पड़ा है, ना तो किसी रसूल का कदम मुझ पे पड़ा है, ना तो किसी इंसान का कदम मुझ पे पड़ा है। या रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया का कदम अगर मुझ पे पड़ा है तो आप ऐसा कीजिए, दुआ कर दीजिए कि अब मेरे ऊपर किसी का कदम ना पड़े। तारीख गवाह है मुसलमाना, गर्दानी करोगे तो ये बात मिलेगी। अल्लाह के महबूब ने बैतुल मक़दिस में अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते अनवर को उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं और वो पत्थर उड़ता है और उड़ करके हवा में उड़ता चला जाता है। लिहाजा उस पत्थर को किसी ने देखा नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आसमान पे आए तो पहले आसमान पे आने के बाद वहां देखते हैं एक बुजुर्ग सफेद लिबास में नूरानी चेहरे में बैठे हुए हैं। उनके दाएं जानिब कुछ लोग बैठे हैं, बाएं जानिब कुछ लोग बैठे हैं। आप गए उनसे सलाम किए, कलाम किए, बात हुई जिब्रील से। आका ने पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, ये आदम है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। जब दाहिनी तरफ देखते तो हंसते और बाईं तरफ देखते तो रोते। सरकार ने फरमाया है जिब्रील ये बुजुर्ग दाएं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रोते हैं, इसमें क्या राज है? जिब्रील ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये दाएं जानिब जो लोग बैठे हैं ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं
ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। लिहाजा दाहिनी तरफ वो लोग हैं जो आबिद हैं, वो लोग हैं जो जाकिर हैं, वो लोग हैं जो पाबंद है, वो लोग हैं जो नेक हैं। जन्नती लोग दाहिनी तरफ बैठे हैं और इनकी बुरी औलाद बाईं तरफ बैठी है जो जहन्नम की तरफ जा रही है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो खुश होते हैं, हंसते हैं, और जब अपने जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों, हम सबके सब भले ही हमारा बाप ये है, लेकिन हकीकत में हम आदम की औलाद। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम गुनाह की तरफ ना जाएं, नहीं तो अबुल बशर हमारे इन कारनामे को देख कर रोएंगे तो रुलाने वाला औलाद, रुलाने वाली औलाद अच्छी नहीं होती। इसलिए आप हंसाने वाले औलाद बनो, अच्छाई की तरफ आओ। तो शबे मेराज अब बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेराज किसको किसको हुई, सरकार को मेराज कब हुई? उम्मे हानी के घर से निकले, जमजम से गुस्ल हुआ तब मेराज हुई? नहीं। बुराक पे बैठे तब मेराज हुई? नहीं। जिब्रील कदम को चूम रहे हैं तब मेराज हुई? नहीं। बैतुल मक़दिस में इमामत कर रहे हैं नबियों की तब मेराज हुई? नहीं। अव्वल आसमान पे पहुंचे तब मेराज हुई, आदम से मुलाकात हुई तब? नहीं। दूसरे आसमान पे गए, आदम को छोड़ के दूसरे आसमान पे जब गए तो तब नबी को मेराज हुई? नहीं। गर्जे की सिलसिला दर सिलसिला चलो, सिदरा पे पहुंचे तब नबी को मेराज हुई? नहीं। मेराज तो हो रही है, लेकिन नबी को मेराज अभी नहीं। अल्लाह, नबी को मेराज अभी नहीं हो रही। बताइए, बुराक पे बैठे मेराज नहीं हुई, इमामत फरमा रहे हैं मेराज नहीं हो रही, अव्वल आसमान को पार किए मेराज नहीं हो रही। रॉकेट पे गुजरने वालों, तो मैं कहना ये चाह रहा था जो मैं कहा ना, चलते चलते बता दूंगा। आधे घंटे में ये हुआ था कि आधा घंटा बोल दीजिए। मेराज का वाकया बहुत लंबा है, बहुत लंबा। सोए हैं वो मज़ाहिर, दिल उनका जागता है। लिहाजा सरकार आला हज़रत का कलाम अगर पढ़ पढ़ के खतीब खिताब करेगा तो कहने का मतलब ये है, मेराज की शब है, अपनी तकदीर जगाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में लाओ। अल्लाह करीम करम का दरवाजा खोल के कह रहा है, मेरे बंदो मांग लो जमा। बेशक तो मेराज आपको भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ मेराज हो रही है। किसको मेराज हो रही है? सुनो, जिस वक्त उम्मे हानी के घर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आए और नबी के कदमों का बोसा देना शुरू किया, मेराज तो हो रही है। किसको? नबी को मेराज नहीं, बल्कि नबी का कदम चूम कर जिब्रील अपनी मेराज करा रहे हैं। जिब्रील अमीन को मेराज हो रही है। बुराकुल नबी पर जब बुराक पर आप बैठे तो अभी नबी को मेराज नहीं, बल्कि नबी बुराक को मेराज दे रहे हैं। जमीन पे सवारी चल रही है, जमीन की मेराज हो रही है। इमामत आप बैतुल मक़दिस में कर रहे हैं, अभी नबी को मेराज नहीं, अंबिया को मेराज मिल रही है, अंबिया को मेराज हो रही है। आसमान अव्वल पे गए, आसमान अव्वल को मेराज हो रही है। दो हम आसमान पे गए, दो आसमान को मेराज हो रही है। सिदरा पे तीसरे पे पहुंचे, तीसरे को मेराज हो रही है। चौथे पे पहुंचे, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाती है। ऐ अल्लाह के नबी, आप तो इतने खुश नसीब हो कि आपको मौत भी नहीं आई, आप जिंदा जन्नत में चले गए और जन्नत में टहल रहे हो। तो जिब्रील का जुमला नोट करो मुसलमानों, अपनी किस्मत में नाज करो कि बेशक अल्लाह करीम ने हमें इमामुल अंबिया की उम्मत में बनाया है। एक नबी होकर जन्नत में टहल तो रहे हैं। अब जी हजरत इदरीस का कहना है कि अल्लाह के नबी, बेशक मैं जन्नत में घूम रहा हूँ, हर हर गली से घूम रहा हूँ, तमाम दरवाजे के करीब जाता हूँ कि लाओ इस घर में चला जाओ तो लिखा मिलता है ये मोहम्मद के फला उम्मती का है, इस घर में ना जाओ मोहम्मद के फला उम्मती का है। इदरीस अलैहिस्सलाम का बयान
है। जिब्रील अमीन और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ इदरीस घूमते रहे, हाँ घूमता रहा। तब तक मैंने एक जन्नती दरोगा से कहा, ऐ लोगों सुनो, पूरी जन्नत को घूम लिया, लेकिन सबका तो नाम मिल रहा है, मोहम्मद के फला उम्मती का